हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती फेज 2 के वैसे अभ्यर्थी जो 2 4 5 नंबर से जो है वो फेल रह गए थे, यानी कि सफल नहीं हो पाए थे, उनको सुपरमेंट्री रिजल्ट का इंतजार था दोस्तों। और सुपरमेंट्री रिजल्ट को लेकर के वो जो थे वो असमंजस की स्थिति में हुए थे, और असमंजस की स्थिति का कारण ये था कि सुपरमेंट्री रिजल्ट की घोषणा किए बिना ही बिहार गवर्नमेंट शिक्षा विभाग ने बिहार शिक्षक भर्ती फेज 3 की घोषणा कर दी थी कि 50,000 के लगभग सीट पे जो है वो फेज 3 में भर्ती की जाएगी, और उसका एग्जाम का डेट भी बता दिया गया था कि 24 अगस्त को जो है वो एग्जाम ले लिया जाएगा। तो इस घोषणा के बाद जो है स्टूडेंट यानी अभ्यर्थी जो है वो इस असमंजस में पड़ गए थे कि फेज 3 की घोषणा हो गई है, सुपरमेंट्री रिजल्ट नहीं आया, तो सुपरमेंट्री रिजल्ट अब आएगा या नहीं आएगा, इसको लेकर के वो कंफ्यूजन में थे, कंफ्यूज हो गए थे। तो मैं उन सभी को बता देना चाहता हूं कि कंफ्यूजन की स्थिति जो है वो दूर हो गई है दोस्तों। यानी जल्द से जल्द जो है वो सुपरमेंट्री रिजल्ट की घोषणा होने वाली है, उस पर काम किया जा रहा है। ये जानकारी किसने दी है दोस्तों? तो ये जानकारी जो है बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी ने दिया है। वो कैसे दिया है? तो बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी ने ट्वीट के माध्यम से आप सभी को ये जानकारी दी है कि सुपरमेंट्री रिजल्ट पे वर्क किया जा रहा है, काम किया जा रहा है, और जब से ही काम कंप्लीट हो जाएगा, ये काम किया जा रहा है कि कितने सीटों पे जो सुपरमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए, और जारी किया जाएगा तो कट ऑफ की जो स्थिति थी वो क्या रहेगी दोस्तों। तो इन सभी बातों को ध्यान में रख करके जो है सुपरमेंट्री रिजल्ट पे काम किया जा रहा है विभाग की तरफ से। और जैसे ही एक काम कंप्लीट हो जाएगा, बिहार गवर्नमेंट जो है वो जल्द से जल्द शिक्षा विभाग के माध्यम से जो है वो सुपरमेंट्री रिजल्ट की घोषणा कर दी जाएगी, और सुपरमेंट्री रिजल्ट जो है वो घोषित कर दिया जाएगा दोस्तों। यानी जल्द से जल्द सुपरमेंट्री रिजल्ट की घोषणा होने वाली है। तो जो कंफ्यूजन आपके दिमाग में चल रहा था, जो स्टूडेंट इस बात को लेकर कंफ्यूज थे कि आएगा या नहीं आएगा सुपरमेंट्री रिजल्ट, मैं उनको बता देना चाहता हूं कि अब आप निश्चिंत हो जाइए, और जल्द से जल्द जो है वो बिहार गवर्नमेंट शिक्षा विभाग जो है वो सुपरमेंट्री रिजल्ट जारी करने वाला है, उस पर काम किया जा रहा है, और जल्द से जल्द ये जारी कर दिया जाएगा दोस्तों। अब प्रश्न ये है कि अगर सुपरमेंट्री रिजल्ट जारी किया जा रहा है तो सीटें कितनी होगी, कितनी सीटों पर जो है सुपरमेंट्री रिजल्ट को घोषित किया जाएगा दोस्तों। तो ये जो सुपरमेंट्री रिजल्ट घोषित किया जाएगा, ये सीट जो है वो लगभग 20 से 25,000 के आसपास होने वाला है दोस्तों। यानी कि 20 से 25,000 सीटों की जो संख्या होगी उस पर सुपरमेंट्री रिजल्ट जो है वो घोषित किया जाएगा दोस्तों। तो जो स्टूडेंट 2 नंबर से 4 नंबर से लेटेस्ट 5 नंबर से जो फेल हो गए थे, उनके लिए बड़ा मौका है, और मैं उम्मीद करता हूं कि उन सभी स्टूडेंट को जो है सुपरमेंट्री रिजल्ट में सफलता मिलेगी, और जब सुपरमेंट्री रिजल्ट जो है घोषित किया जाएगा तो वो जो है वो सफल हो जाएंगे दोस्तों। एक और बात, बहुत ऐसे स्टूडेंट ऐसे थे जो कि सफल हो गए थे, जिनका रिजल्ट हुआ था फेज 2 में, वो 2 या 3 जगह से जो फॉर्म सबमिट किए थे, और उनका जब सिलेक्शन हो गया तो वो किसी एक ही सीट पे योगदान करेंगे, और जब वो एक सीट पे योगदान करेंगे तो वो अतिरिक्त जो सीट थी जिसपे उनका जो सिलेक्शन हुआ था, वो सीट जो है वो वैकेंट हो जाएगी, यानी कि वो सीट जो है वो खाली रह जाएगा। तो जो सीट खाली रह जाएगा उस सीट पे भी सुपरमेंट्री रिजल्ट होना चाहिए, ताकि दूसरे स्टूडेंट को जो है वो मौका मिले। ठीक है, तो अब विभाग के ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो इसको इसमें ऐड करता है या नहीं करता है। अगर वो इस सीटों को इसमें ऐड करता है, या फिर एक और बात कि फेज 2 की जब भर्ती आई थी तो 1,22,000 सीटों की जो है वो बात कही जा रही थी कि 1,22,000 सीटों पर जो है वो भर्ती ली जाएगी, लेकिन रिजल्ट जो हुआ वो केवल 92,000 यानी कि 92,000 सीटों पर ही जो है वो रिजल्ट की घोषणा की गई थी। तो वहां पे भी 30,000 सीट जो है वो वैकेंट रह जाता है। तो इन सभी सीटों को अगर ऐड किया जाए तो सीटों की संख्या सुपरमेंट्री रिजल्ट में जो है वो ज्यादा हो जाएगी, लेकिन मुझे उम्मीद है, ऐसा लगता है कि उतनी सारी सीटों पर जो सुपरमेंट्री रिजल्ट की घोषणा नहीं की जाएगी। तो सुपरमेंट्री रिजल्ट की जो घोषणा है वो नियर अप्रॉक्स हमको लगता है कि 20 से 25,000 के अप्रॉक्स में जो सुपरमेंट्री रिजल्ट की संख्या हो रही है, होने वाली है, और 20 से 25,000 ही सुपरमेंट्री रिजल्ट जो है वो घोषित किए जाएंगे। तो उसमें 2 4 नंबर से जो स्टूडेंट अभ्यर्थी फेल हो गए थे उनके रिजल्ट होने की संभावना प्रबल है, और मैं उम्मीद करता हूं कि इनका रिजल्ट डेफिनेटली होगा। तो जो वो कंफ्यूज थे, उनकी कंफ्यूजन जो है वो अब दूर हो जाएगी, और वो जो है वो निश्चिंत रहें, अब उनका रिजल्ट जो है वो होने वाला है। लेकिन अगर उम्मीद की जा रही है कि बहुत सारा सीट, यानी जितना वैकेंट सीट 30,000 रह गया था, वो सारे सीट को इसमें ऐड करके तब सुपरमेंट्री रिजल्ट दिया जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो जो सीट वैकेंट रह जाएंगे, इन सभी सीटों को जो है शिक्षा विभाग के माध्यम से जो है वो फेज 3 की जो भर्ती आई है, जिसपे 50,000 सीटों की घोषणा की गई है, उसमें इसको ऐड कर दिया जाएगा। और जिलावार आप देख रहे होंगे, कल के पेपर का भी ये न्यूज था
कि जिलावार शिक्षा विभाग जो है वो रिक्तियों का कलेक्शन कर रहा है, यानी कि ये प्राप्त किया जा रहा है कि किस जिला में कितने सीटों की रिक्ति है, और उसका जब कलेक्शन हो जाएगा तो एक साथ ऐड कर दिया जाएगा और तब कहा जाएगा कि बिहार शिक्षक भर्ती के फेज 3 में इतने सीटों की जो है वो संख्या होगी। क्योंकि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा ये रिक्तियां जो है वो बढ़ती जाएगी, और जब रिक्तियां बढ़ती जाएगी तो ये संख्या जो है एक बार फिर से प्रबल होने वाला है, क्योंकि बहुत ज्यादा बम्पर होने वाला है। तो मैं उन सभी स्टूडेंट को एक बार बताना चाहता हूं कि जो स्टूडेंट सुपरमेंट्री रिजल्ट में आ जाएंगे उनके लिए तो बहुत बड़ी शुभकामना है, यानी कि अच्छी बात है। लेकिन अगर उसमें भी जो स्टूडेंट रह जाएंगे जिनका रिजल्ट नहीं होगा, उनके लिए फेज 3 में एक बहुत बड़ा मौका है, और वो फेज 3 के माध्यम से अपनी तैयारी को शुरू कर दे। और जब फेज 3 का नोटिफिकेशन आ जाएगा तो एक बम्पर जो है उसमें सीट होगी, और उसमें जब वो सिलेक्शन हो, उनके वो एग्जाम देंगे तो डेफिनेटली उनका सिलेक्शन होगा। ये आप सभी को शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।